आज अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया से शीर्ष समाचार, जिसमें इजरायल ईरान संघर्ष सुर्खियों में छाए रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका, ट्रंप की कूटनीतिक सफलता। राष्ट्रपति ट्रंप इजरायल ईरान युद्ध विराम में मध्यस्थता करने में अपनी भूमिका को बहुत अधिक उजागर कर रहे हैं। इसे अपनी रणनीति की पुष्टि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर अपने मिसाइल हमले से पहले समय रहते सूचना दी थी, जिसे उन्होंने बहुत कमजोर प्रतिक्रिया बताया। हीट डोम। पूर्वी अमेरिका का अधिकांश भाग खतरनाक और तीव्र गर्मी की लहर का सामना कर रहा है, जिसमें कुछ स्थानों पर एक दशक से भी अधिक समय से 3 अंकों का तापमान नहीं देखा गया है। कानूनी मामले। सीन डेडी कॉम्स मुकदमे पर समाचार जारी है, जिसमें कथित तौर पर जूरी को और अधिक सेक्स वीडियो दिखाए गए हैं। आव्रजन दमन के बीच प्रदर्शनकारियों और आइस एजेंटों द्वारा मास्क पहनने पर बहस चर्चा का विषय है। आर्थिक प्रभाव। मध्य पूर्व में आपूर्ति व्यवधान के बारे में चिंताओं के कम होने के कारण ट्रंप की युद्ध विराम घोषणा के बाद अमेरिकी कच्चे तेल के वायदा में काफी गिरावट आई। यूरोप। मध्य पूर्व संघर्ष की छाया। यूरोपीय कूटनीति इजरायल ईरान संघर्ष को कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन जैसे कुछ यूरोपीय नेता शांति योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के जून 2025 के मैक्रो इकोनॉमिक अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति औसतन 2.0% रहने वाली है। 2025 के लिए समग्र यूरोपीय आर्थिक दृष्टिकोण निरंतर चुनौतियों का संकेत देता है, जिसमें औसत से कम वृद्धि और भू राजनीतिक अनिश्चितताएं व्यापार और निवेश को प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन। नॉर्वे के आर्कटिक में मौसम विज्ञानी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। मई में ग्रीनलैंड और आइसलैंड में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी। उल्लेखनीय कानूनी और सामाजिक घटनाक्रम। एक फ्रांसीसी अभिनेता को यौन उत्पीड़न के मामले में निलंबित सजा मिली। हंगरी में पुलिस प्रतिबंध के बावजूद कई विदेशी दूतावासों के समर्थन से एक प्राइड मार्च आगे बढ़ने वाला है। पश्चिम एशिया इजराइल ईरान संघर्ष में युद्ध विराम की घोषणा। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई घोषणा है कि इजराइल और ईरान 24 घंटे से अधिक समय में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण और कुल युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं, जिससे 12 दिवसीय युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। ये तीव्र वृद्धि की अवधि के बाद हुआ है। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमले। सप्ताहांत में अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बमों के साथ साथ टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का उपयोग करके 3 ईरानी परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। अमेरिकी अधिकारियों ने भारी क्षति का दावा किया, हालांकि ईरान ने न्यूनतम प्रभाव बताया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल हमले किए, जिसमें अल उदीद एयर बेस क्षेत्र में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान भी शामिल है। हालांकि ये हमले कथित तौर पर प्रतीकात्मक थे और इनमें कोई हताहत या क्षति नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उच्च तनाव को उजागर किया। ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइलें भी दागी, जिससे तेल अवीव और हाइफा में चोटें आईं। कतर का हवाई क्षेत्र बंद। कतर ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अस्थायी रूप से अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जिसके कारण भारतीय एयरलाइनों सहित विभिन्न एयरलाइनों की उड़ानें रद्द कर दी गईं और उनके मार्ग बदल दिए गए। व्यापार पर प्रभाव। बढ़ते संघर्ष ने पहले ही पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों ने निर्यात में व्यवधान और शिपिंग और बीमा जोखिमों में वृद्धि की चेतावनी दी है, विशेष रूप से होर्मुज जलदमरू मध्य के संबंध में। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।